हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मीडिया। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 6 भूगोल की कार्यपुस्तिका का अध्याय 8, जिसका नाम है भारत, जलवायु, वनस्पति तथा वन्य प्राणी। पिछली वीडियो में मैंने आपको अध्याय 7 हमारा देश भारत करवाया था। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप जिस भी लेसन को देखना चाहते हैं प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए अध्याय 8 शुरू करते हैं। हम कई प्रकार के मौसम महसूस करते हैं। कभी खूब गर्मी होती है कि घर से निकलना मुश्किल हो जाता है, तो कभी बहुत ठंड होती है कि आग तापनी पड़ती है, तो कभी बारिश से सब जगह पानी हो जाता है। क्रियाकलाप 1, तुम्हें कौन सा मौसम अच्छा लगता है और क्यों? इसे नीचे दिए गए स्थान पर लिखो। इसका उत्तर है, मुझे सर्दी का मौसम बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इस मौसम में हम सब कुछ खा सकते हैं, ऊनी वस्त्र पहनते हैं, हमें पंखे कूलर की आवश्यकता नहीं होती है। मौसम के विभिन्न तत्वों को दर्शाने के लिए विभिन्न चिन्हों का इस्तेमाल किया जाता है। आओ इन्हें जानें। पहला चिन्ह है धूप का, दूसरा बादल, तीसरा हवा, चौथा बारिश, पांचवा ठंड। इन चिन्हों की सहायता से एक चार्ट बनाया जाता है जो मौसम की विस्तृत जानकारी देता है। इस चार्ट को मौसम चार्ट कहा जाता है। आओ इन चिन्हों की सहायता से अपने गांव या शहर का मौसम चार्ट बनाएं। नीचे तालिका में सप्ताह के दिनों के नाम दिए गए हैं। तुम्हारे गांव या शहर में उस दिवस पर जैसा मौसम था उसे उसी चिन्ह से दर्शाओ। अगर तुम चाहो तो अपनी मर्जी से चिन्ह बनाकर एक काल्पनिक मौसम चार्ट भी बना सकते हो। और हाँ, अगर मौसम एक दिन में बार बार बदलता है तो एक से अधिक चिन्ह से उस दिन का मौसम को दर्शा सकते हो। दिन, मौसम का प्रकार, सोमवार बारिश, मंगलवार धूप, बुधवार हवा, गुरुवार बादल, शुक्रवार ठंड, शनिवार बारिश, रविवार हवा। समय तथा स्थान, विशेष के वायुमंडल की दशा को मौसम कहते हैं। मौसम में परिवर्तन तापमान, वर्षा, हवा, बादल तथा अन्य तत्वों के कारण होते हैं। क्रियाकलाप 2, नीचे भारत के दो शहरों चंडीगढ़ और श्रीनगर का वार्षिक औसत है तापमान दिया गया है। श्रीनगर एक पर्वतीय शहर है और चंडीगढ़ एक मैदानी शहर है। जनवरी, चंडीगढ़ श्रीनगर जनवरी 15.2, श्रीनगर 1.2, फरवरी 18.2, 3.6, मार्च 23.6, 8.7, अप्रैल 29.9, 13.5, मई 32.9, 17.2, जून, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमें तापमान दिया गया है। तालिका में देखकर उत्तर दो। जनवरी, मई, जून तथा दिसंबर के महीनों में दोनों शहरों का तापमान कितना है? तो जनवरी में देखते हैं, चंडीगढ़ का 15.2, श्रीनगर का 1.2, मई में 32.9, 17.2, जून में 33.3, 21.9, दिसंबर 16.8, 3.3। तुमने देखा कि श्रीनगर का तापमान वर्ष के सभी महीनों में चंडीगढ़ से कम रहता है। क्या तुम इस अंतर का कारण जानते हो? अपने मित्रों से चर्चा करके ये कारण बिंदुओं में के रूप में नीचे दिए गए स्थान पर लिखो। इसका उत्तर है, श्रीनगर का तापमान कम होने से ठंडा रहता है। यह पर्वतीय क्षेत्र है, यहाँ पर बर्फ गिरती है, यहाँ हर समय मौसम ठंडा रहता है। समुद्र तल से ऊंचाई तापमान को प्रभावित करती है। जैसे जैसे हम समुद्र तल से ऊपर की ओर उठते जाते हैं वैसे वैसे तापमान घटता रहता है। यह तापमान हर 1000 मीटर पर 6 डिग्री सेंटीग्रेड कम रहता है। इसे अंग्रेजी में नॉर्मल लैप्स रेट भी कहते हैं। यही कारण है कि श्रीनगर जैसे शहर साल भर ठंडे रहते हैं और लोग गर्मी के मौसम में यहाँ जाना पसंद करते हैं। पता लगाओ कि श्रीनगर कहाँ पर स्थित है। क्रियाकलाप 3, अब हम चंडीगढ़ के तापमान की तुलना मुंबई के तापमान से करते हैं और साथ ही कुछ प्रश्नों के उत्तर भी देते हैं। तो यहाँ पे आप चार्ट देख सकते हैं। दोनों शहरों में अधिकतम सबसे ज़्यादा व न्यूनतम सबसे कम तापमान में अंतर पता करो। चंडीगढ़ मुंबई, अधिकतम 33.3, 29.7, न्यूनतम 15.2, 23.5, अंतर 18.1 और 6.2। किस शहर में गर्मी मई जून में अधिक तापमान रहता है? चंडीगढ़
किस शहर में पूरे वर्ष तापमान एक सा समान रहता है? मुंबई। क्या तुम मुंबई और चंडीगढ़ के तापमान में अंतर का कारण नीचे दिए गए स्थान पर लिख सकते हो? इसका उत्तर है मुंबई समुद्र के निकट है। समुद्र चरम जलवायु परिस्थितियों को कम कर देता है, इसलिए तापमान सम रहता है, जबकि चंडीगढ़ में तापमान बदलता रहता है। समुद्र से दूरी, समुद्र का प्रभाव। समुद्र तट के करीब होने से जल तथा स्थल समीर का प्रभाव पूरे वर्ष रहता है, इसलिए जो स्थान समुद्र के करीब होते हैं वहाँ पूरे वर्ष तक एक समान तापमान रहता है, जैसे कि मुंबई तथा भारत के अन्य समुद्र तटीय स्थान। भारत के समुद्री शहरों का मानचित्र पर पहचानो। किसी एक स्थान विशेष के लंबे समय की वायुमंडलीय दशा को जलवायु कहते हैं। समुद्र तल से ऊंचाई, समुद्र तल की दूरी तथा अन्य तत्वों जलवायु को प्रभावित करते हैं। क्रियाकलाप 4, लगाए गए पेड़ तथा स्वयं उगे पेड़ों में क्या अंतर है? इसका उत्तर है लगाए गए पेड़ तो लगाए जाते हैं और उनकी देखभाल की जाती है, स्वयं लगे पेड़ अपने आप उग जाते हैं और बड़े होते रहते हैं। हरियाणा में कौन कौन से पेड़ पाए जाते हैं? इन्हें किस प्रकार की प्रकृति वनस्पति में शामिल किया गया है? इसका उत्तर है बबूल, बेर, जंगली खजूर, खैर, नीम, खेजड़ी, पलास आदि। शुष्क पर्णपाती प्राकृतिक वनस्पति है। तालिका को पूरा करो। वनस्पति का नाम उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। प्रमुख वृक्षों के नाम बांस, आम, रबड़, नट, जामुन। राज्य के नाम उड़ीसा, अंडमान निकोबार। उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन सागवान, शीशम, बबूल, कीकर, राजस्थान और छत्तीसगढ़। पर्वतीय वनस्पति नीम, खजूर, फ्लास, असम और नागालैंड। मैंग्रोव वन नारियल, ताड़, तमिलनाडु। निम्नलिखित का मिलान करो। सदाबहार वन घास झाड़ियाँ, मरुस्थलीय वन बबूल, कीकर, पर्वतीय वनस्पति शकुंधरी वृक्ष, मानसून वन पतझड़ वन, मैंग्रोव वन, वर्षा वन। क्रियाकलाप 5, नीचे दिए गए भारत के मानचित्र को देखकर प्रश्नों के उत्तर दो। मानचित्र पर पर्वतीय वन किस चिन्ह से दर्शाए गए हैं? तो यहाँ पे आप ये चित्र देख सकते हैं। मानचित्र पर मरुस्थलीय वन किस चिन्ह से दर्शाए गए हैं? भारत के किस भौतिक प्रदेश में पर्वतीय वन पाए जाते हैं? असम, पश्चिमी बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड। दक्षिणी पठारी प्रदेश में कौन कौन से वन पाए जाते हैं? शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। राजस्थान व गुजरात में कौन कौन से वन पाए जाते हैं? शुष्क सागवान वन, मरुस्थलीय वन, मैंग्रोव वन। भारत के तटीय प्रदेश में कौन कौन से वन पाए जाते हैं? उष्ण कटिबंधीय नम पर्णपाती वन। हरियाणा में कौन से वन पाए जाते हैं? मैंग्रोव वनों को छोड़कर सभी प्रकार के वन पाए जाते हैं। मैंग्रोव वन को और किस नाम से जाना जाता है? ये वन भारत में किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? इसका उत्तर है कच्छ, सुंदरवन, विलाचली, दलदल, अनूप वनस्पति। क्रियाकलाप 6, क्या तुम कभी वन में गए हो? उसका चित्र या फिल्म देखी है? वन में मिलने वाली किन्हीं 10 चीज़ों के नाम लिखो। इसका उत्तर है गोंद, प्लाईवुड, तेल, बिरोजा, मसाले, पशुओं के लिए चारा, औषधियाँ, ईंधन की लकड़ी। क्रियाकलाप 7, नीचे तालिका में वनों के प्रकार दिए गए हैं, उनके आगे दिए गए खानों में इन वनों से संबंधित जानकारी अपनी पाठ्यपुस्तक की सहायता से भरो। वन के प्रकार सदाबहार वन 250 सेंटीमीटर अधिक 15 से 30 डिग्री सेल्सियस। वृक्षों की ऊंचाई 60 मीटर। प्रमुख वृक्षों के नाम बांस, आम, रबड़। मानसूनी वन 175 सेंटीमीटर से 200। तापमान 18 डिग्री से ज़्यादा। वृक्षों की ऊंचाई 88.5 मीटर। प्रमुख वृक्षों के नाम साल, सागौन, अर्जुन। मरुस्थलीय वन
25 से 50 सेंटीमीटर। तापमान 38 डिग्री सेल्सियस से 39 डिग्री सेल्सियस। वृक्षों की ऊंचाई 200 सेंटीमीटर। चीड़, पाइन, देवदार। शुष्क वन 100 से 150 सेंटीमीटर। तापमान 10 से 12 डिग्री सेल्सियस। वृक्षों की ऊंचाई 200 सेंटीमीटर। प्रमुख वृक्षों के नाम: खैर, तेंदू, प्लास। मैंग्रोव वन 120 से 200 सेंटीमीटर, 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड। वृक्षों की ऊंचाई 24 मीटर। नारियल, ताड़, एंगार। पर्वतीय वन 100 से 200 सेंटीमीटर। तापमान 15 डिग्री से 22 सेंटीग्रेड। 1500 से 3000 मीटर। चीड़, देवदार, सीडर। क्रियाकलाप 8। वृक्षों से हमें कई लाभ होते हैं। अध्यापक की सहायता से उत्तर दो। इसका उत्तर है किन वृक्षों की लकड़ी से फर्नीचर बनता है? इसका उत्तर है सागौन, शीशम, आम। किन वृक्षों से हमें औषधियाँ मिलती हैं? नीम, पीपल, तुलसी। किन वृक्षों से हम फल खाते हैं? आम, अनार, पपीता, आंवला, नींबू, संतरा, अनार आदि। किन वृक्षों से हमें गोंद प्राप्त होता है? बबूल, इंडिका। कागज बनाने के लिए कौन से वृक्ष उपयोग में लाए जाते हैं? चीड़, सनोबर, बांस, नीलगिरी। रस्सी बनाने के लिए कच्चा माल किन वृक्षों से मिलता है? स्प्रूस, बांस। नाव तथा जहाज बनाने के लिए किन वृक्षों की लकड़ियों का इस्तेमाल होता है? सागौन, महोगनी। क्रियाकलाप 9। कारण बताओ। मरुस्थलीय वनों की पत्तियां कम, छोटी व कांटेदार क्यों होती हैं? इसका उत्तर है ये पत्तियां छोटी इसलिए होती हैं ताकि इस प्रकार की संरचना से वाष्पीकरण कम होता है, जल की हानि नहीं होती और पौधे ज़्यादा दिनों तक जीवित रह सकते हैं। मानसूनी वनों के वृक्ष की पत्तियां वर्षा आने से पूर्व झड़ क्यों जाती हैं? इसका उत्तर है मानसूनी वनों को पतझड़ वन भी कहते हैं। पतझड़ वन के पेड़ों से गर्मी के मौसम में पत्ते झड़ जाते हैं। अधिक गर्मी से पत्ते झड़ते हैं। वनों को काटने से मिट्टी का कटाव क्यों होता है? इसका उत्तर है वनों को काटने से मिट्टी बह जाती है क्योंकि पेड़ों की जड़ें मिट्टी को पकड़े रहती हैं, लेकिन जब पेड़ कट जाते हैं तो मिट्टी का कटाव हो जाता है। क्रियाकलाप 10। अगर हम अपने लाभ के लिए वनों को अत्यधिक मात्रा में काटते रहें तो इससे वातावरण पर क्या क्या हानिकारक असर पड़ सकते हैं? अपने मित्रों के साथ चर्चा कर लिखें। इसका उत्तर है मिट्टी का अपरदन बढ़ जाएगा जिससे पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाएगा। पेड़ों से हमें ऑक्सीजन मिलती है। पेड़ वर्षा लाने में सहायक हैं। पेड़ों को काटने में वर्षा नहीं होगी और सूखा पड़ेगा। जीवनदायिनी वायु भी समाप्त हो जाएगी। वनों से क्या क्या लाभ हैं? स्वास्थ्य की दृष्टि से ऑक्सीजन, फल मिलते हैं। भोजन हेतु हमें खाने के लिए वृक्षों से फल मिलते हैं। जीव जंतु को भोजन और छाया। दैनिक आवश्यकता हेतु प्राणवायु, ऑक्सीजन, लकड़ी, फल। भू संरक्षण हेतु मिट्टी को जड़ से बांध कर रखते हैं। तो यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म होती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।